बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल और जिसका गोश्त का वज़न भी ज़्यादा हो वो मुर्गियां कैसे खुद तैयार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां और ज़्यादा गोश्त वाली मुर्गियां आप कैसे खुद नस्ल तैयार कर सकते हैं मुर्गियों की। जो है तो इसके 10 पॉइंट हैं। बगैर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है तो जब भी आपको समझ आएगी। अगर वीडियो आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप भी मेहनत नंबर 1, तो आप भी जो मुर्गियां आपने लेनी है या मुर्गे लेने हैं वो 1 नंबर जो है नस्ल होनी चाहिए। वो क्रॉस ब्रीड ना हो, पहले वो प्योर के अंदर नस्ल हो मुर्गियों की या मुर्गे की। उसके बाद नंबर 2, मुर्गियों की मुकम्मल वैक्सीन करनी है आपने ताकि मुर्गियों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप बढ़ा सकें। नंबर 3, मुर्गियां या मुर्गे जो आपने लेने हैं वो सेहतमंद हों, बीमार ना हो। नंबर 4, कैल्शियम का पाउडर आपने मुर्गियों को लाजमी देना है जिनसे आपने बच्चे निकलवाने हैं अंडों से। उनको कैल्शियम का पाउडर आपने लाजमी देना है। फीड के ऊपर आप डाल के दे दें उनको या पानी के अंदर मिक्स करके दे दें उनको। इससे ये फ़ायदा होगा कि मुर्गियां एक तो अंडे ज़्यादा देंगी और अंडे जो होंगे वो सेहतमंद होंगे और बारीक छिलके वाले नहीं होंगे। नंबर 5, विटामिन मुर्गियों को लाजमी दें आप। इससे मुर्गियां जो हैं ठीक रहती हैं। विटामिन अगर विटामिन वो विटामिन नहीं देंगे आप मुर्गियों को, इससे मुर्गियां अंडे कम देती हैं। फिर विटामिन आपने लाजमी देने हैं। नंबर 6, खुराक आपने मुर्गियों को अच्छी देनी है, खुराक ख़राब नहीं देनी। नंबर 7, ये सबसे अहम पॉइंट यह है कि जो आपने क्रॉस ब्रीड तैयार करनी है, मुर्गा जो आपने लेना है वो उस नस्ल का लेना है जिस नस्ल का वज़न ज़्यादा होता है। मुर्गा जो लेना है ज़्यादा वज़न वाला नस्ल का लेना है और मुर्गी जो आपने लेनी है वो ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी आपने नस्ल की लेनी है। फिर जब इन दोनों से जब क्रॉस आप ब्रीड कराएंगे, इन अंडों से जो बच्चे निकलेंगे उन मुर्गियों का और मुर्गों का वज़न ज़्यादा होगा गोश्त का, और मुर्गियां भी ज़्यादा अंडे देने वाली होंगी जब ये मुर्गियां और मुर्गे आप इस तरह क्रॉस करवाएंगे। नंबर 8, अंडों का वज़न जिनसे आपने बच्चे निकलवाने हैं कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए, 50 ग्राम से कम ना हो। नंबर 9, अंडे जब आप इंक्यूबेटर में रखते हैं तो उनको पहले चंद कतरे डिटोल के पानी के अंदर मिलाकर, जो हैंड शावर मिलता है बोतल वाला, उसके अंदर चंद कतरे डालने हैं पानी में। उसके बाद उनके अंडों के ऊपर पानी डालना है उससे शावर से, और कपड़े के साथ आप साफ़ कर लें उन अंडों को। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो जरासीम अंडों के ऊपर होंगे
वो ख़त्म हो जाएंगे और जो मुर्गियों का वेस्ट जो होता है लगा हुआ अंडों पर वो भी साफ़ हो जाएगा। इससे पानी से धोने की वजह से हैचिंग का रिज़ल्ट भी बढ़ जाता है क्योंकि अंडों के ऊपर जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 10, जिन अंडों से आपने चूज़े निकलवाने हैं उन अंडों को आप चेक कर लें, कहीं से टूटे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि मुर्गियां जब अंडे देती हैं तो कोई मुर्गी चोंच मार देती है या आप जब अंडे उठाते हैं तो वो कहीं से टूटे हुए होते हैं, मुकम्मल वो टूटे हुए नहीं होते, साइड पे कोई लकीर आ जाती है उन पे या मुर्गी चोंच मार देती है। वो अंडे आपने इंक्यूबेटर में नहीं रखने और जो ज़्यादा लंबे होंगे अंडे वो भी आपने इंक्यूबेटर में नहीं रखने और जो बहुत ज़्यादा कम वज़न के अंडे होंगे वो भी आपने इंक्यूबेटर में चूज़े निकलवाने के लिए नहीं रखने। इनसे बच्चे नहीं निकलते, इस तरह आपके ये अंडे ज़ाया हो जाएंगे मुर्गियों के। तो आप ये अंडे जो मैंने बताए हैं ये वाले आप अपने खाने के इस्तेमाल में ले आएँ, इनसे चूज़े नहीं निकलते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।